नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। लास्ट जो डेरिवेटिव का वीडियो था उसमें हमने पोर्टफोलियो हेजिंग सीखी थी कि किस टाइप से आप अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं निफ्टी के उस पे। हमने फ्यूचर फॉरवर्ड ये सारी चीजें देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस की कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को। तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, हमने लास्ट जब फ्यूचर की बात करी थी या फॉरवर्ड की बात करी थी तब मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जो राइस मिल वाला है और किसान है ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो फ्यूचर क्या होता था कि राइस मिल वाला और फार्मर क्या करेगा, राइस को बेचेगा, राइस मिल वाला राइस खरीदेगा। अब ये दोनों क्या कर रहे थे, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के थ्रू, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में राइस मिल वाले ने इनको 35 रुपए पे राइस बेचने की बात की थी, राइस मिल वाले ने राइस खरीदने की बात की थी 35 रुपए पे। ये हुआ था उस वाले वीडियो में। उसमें क्या है, एक महीने का टाइम पीरियड था कि राइस मिल वाला 35 रुपए के रेट पे एक महीने बाद इनको इतनी क्वांटिटी डिलीवर कर देगा और राइस मिल वाला पैसे कर देगा। ये हो गया फ्यूचर में। बट अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन में मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन में क्या है कि यहां पे भी दो ही होंगे, एक ऑप्शन जैसे राइस मिल वाला है और एक ये फार्मर है, ठीक है। तो जो राइस मिल वाला है और फार्मर है तो हम इसको बोल देते हैं ये ऑप्शन बायर है, ये क्या हो गया ऑप्शन बायर, ये ऑप्शन सेलर हो गया। अब यहां पे क्या है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे किया था, 35 रुपए पे। हम मान लेते हैं कि अब 35 रुपए पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यहां पे तीन कंडीशन आ जाती है कि या तो इसका प्राइस जो है वो 35 से 30 हो जाए, या फिर वो 35 का 35 ही रहे, या फिर वो हो जाए 40। तीन कंडीशन हो सकती है, मतलब प्राइस या तो 35 से कम हो जाए, 35 ही रहे, या 35 से ज्यादा हो जाए। तीन कंडीशन है। अब ये क्या है, ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है। तो ऑप्शन बायर को क्या होता है, यहां पे ऑब्लिगेशन नहीं होता बाय करने का। अब ये अगर चाहे तो इस रेट पे एक्सरसाइज करे अपना कॉन्ट्रैक्ट, चाहे तो ना करे। तो ये किस कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। ऑप्शन बायर का क्या है, वापस से समझिए, ऑप्शन बायर को क्या है, अब राइट है, इस पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये करे ही सही। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, इसने कुछ प्रीमियम पे कर दिए, इसने 2 रुपए मान लेते हैं, 35 रुपए पे इसने एक प्रीमियम पे कर दी है। तो अब क्या होगा कि ये 35 रुपए से रेट मान लीजिए 30 रुपए आ गया। तो ऑप्शन बायर ने क्या किया था, यहाँ पे 2 रुपए प्रीमियम पे कर दी थी। अब 30 रुपए में अगर उसे मार्केट में मिल रहा है वही राइस जिसका उसने 35 रुपए पे से फार्मर पे से साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या 35 रुपए में वो खरीदेगा? नहीं, क्योंकि 30 रुपए में अब वो मार्केट से बाई कर सकता है। पर यहां पे क्या होगा कि उसकी जो 2 रुपए की प्रीमियम है वो किसका फायदा होगा, किसान को। किसान ने को राइस भी नहीं देने पड़े और 2 रुपए की प्रीमियम का फायदा भी हो गया। अगर 30 रुपए रहा तो ऑप्शन राइस वाला तो मतलब राइस मिल वाला तो बाई नहीं करेगा। अगर 35 ही रहा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये बाई कर सकता है। इसने 2 रुपए तो पहले पे कर दिए थे, अब वापस से बचे पैसे ये एज अ प्रीमियम इसने पे कर दिए थे, बाकी चाहे तो ये पैसा पे करके, और अगर ये बाय कर रहा है तो इसको ऑप्शन सेलर को क्या है, यहां पे ऑब्लिगेशन होता है। ऑप्शन सेलर की क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है। ऑप्शन सेलर को सेल करना पड़ेगा अगर बायर एक्सरसाइज करता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो यही ऑप्शन होता है कि ऑप्शन में ऑप्शन बायर के पास राइट आ जाता है पर उसे प्रीमियम पे करनी पड़ती है, और ऑप्शन सेलर के पास क्या है, अब प्रीमियम है, तो उसके पास राइट नहीं है, अब उस पर ऑब्लिगेशन आ जाता है उसको। अगर ऑप्शन बायर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करता है तो ऑप्शन सेलर को सेल करना ही पड़ेगा इसको। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑप्शन जो फ्यूचर है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही, बट इसमें क्या चीज आ जाती है, बस ऑब्लिगेशन और राइट आ जाता है कि यहाँ पे बायर के पास क्या है, अब ऑप्शन बायर को प्रीमियम पे कर दी और उसने राइट ले लिया, अब उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। अब उसके पास क्या राइट है, वो चाहे तो बाय करे चाहे तो बाय नहीं करे। अब इस कंडीशन में भी वो बाय कर रहा है, इस कंडीशन में भी वो बाय कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 40 रुपए का है, उसने 2 रुपए पहले प्रीमियम पे करी थी और 35 रुपए में उसने पहले खरीदा था, अब उसे मार्केट में 40 रुपए रेट चल रहा है, तो क्या करेगा, वो बाय करेगा और ऑप्शन सेलर को सेल करना ही पड़ेगा। तो यही है इसमें कि ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली यही ऑप्शन होता है। अब हम ऑप्शन की कुछ टर्मिनोलॉजी है उनकी बात कर लेते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो ऑप्शन में एक होता है कॉल, आपने सुन रखे होंगे ये नाम अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, बट होता क्या है कि ये चीजें कंफ्यूजिंग है।
तो एक बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में बाय सेल करते हैं पर उनको ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इनके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, कॉल है, यहाँ पे क्या है, पुट है। तो कॉल क्या होगा, कॉल कोई कब बाय करेगा, अब यहाँ पे क्या है, इसको बाय भी कर सकते हैं, इसको भी बाय कर सकते हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बायर। अगर इसको बाय कर रहा है और इसको भी कोई बाय कर रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन बायर। इनको क्या बोलेंगे, अगर कॉल को बाय कर रहा है तो ये ऑप्शन बायर हो जाएंगे, वहीं हो जाएंगे ऑप्शन सेलर। तो क्या कर सकता है, कॉल को सेल भी कर सकता है और पुट को सेल भी कर सकता है। अब कोई बाय की जगह सेल क्यों करना चाहेगा, या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब मैं आपको ग्रिग्स बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है, इसमें इन दोनों की प्रीमियम के अलग होती है। जब बाय करते हैं तो प्रीमियम बहुत कम लगती है, बट अगर आप ऑप्शन को सेल करने जाते हैं तो सेलर को फ्यूचर का मार्जिन देना होता है। और इसमें आ जाती है फिर ग्रिग्स भी, कि इसमें सेलर्स को फायदा किस चीज का है, तो टाइम डीके का फायदा होता है। तो ये सारी चीजें की बातें हम बाद में करेंगे, पहले ये कॉल और पुट देख लेते हैं कि कोई बाय कर रहा है तो बाय कब करेगा। कॉल का मतलब होता है कि मार्केट का व्यू है अप जाने का, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल बाय कर लूंगा। उसी की जगह मैं क्या कर सकता हूं, पुट सेल भी कर सकता हूं। जब मुझे लग रहा है कि मार्केट का व्यू किधर है, ऊपर जाने का, तो या तो मैं कॉल बाय कर लूं या मैं कर सकता हूं कॉल सेल। ऐसे ही पुट का क्या है, मार्केट नीचे जाने का। मैं पुट कब बाय करूंगा, जब मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तब मैं क्या करूंगा, मैं पुट को बाय करूंगा। मैं कॉल को बाय कब करूंगा, जब लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये निफ्टी के कॉल और पुट है, तो मैं कॉल कब बाय करूंगा निफ्टी का, जब मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मैं रिलायंस का कॉल बाय कर रहा हूं, मतलब कि मेरा व्यू क्या है कि रिलायंस जो है उसका रेट बढ़ने वाला है, तो मैं कॉल बाय कर रहा हूं। वहीं रिलायंस का अगर प्राइस गिरने वाला है तो मैं क्या बाय कर सकता हूं, मैं पुट बाय कर सकता हूं। उसी के अगेंस्ट में अगर मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है वो नीचे जा रहा है, तो इसका उल्टा व्यू क्या हो जाएगा, सेलिंग। अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो पुट बाय कर लूं या कॉल को सेल भी कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या निफ्टी ऊपर जाने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, या तो कॉल को बाय कर लूं या फिर पुट को सेल भी कर सकता हूं। तो बाय और सेल का डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें स्ट्राइक प्राइस भी आ जाती है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम ऑप्शन सीखेंगे। ये पूरी सीरीज चल रही है हमारी डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, तो इसमें आपको कंप्लीट में फ्यूचर और ऑप्शन की, हम आगे ऑप्शन की बाइंग स्ट्रेटजीज की भी बात करेंगे कि किस टाइप से आप 2 या 3 पोजीशन को कंबाइन करके अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हम जो हमारा लॉस है उसको मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। इसी टाइप से सेलिंग में हमको बहुत कम जो मार्जिन है उसमें हम सेलिंग कर पाए, इन सारी चीज़ों की भी मैं बात करने वाला हूँ। तो आप ये सीरीज पूरी देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन में आगे टर्मिनोलॉजी, स्ट्राइक प्राइस, इन सब की बात करेंगे। थैंक यू।